हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, क्योंकि हर नया दिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आता है। आप रिसेप्टिव एनर्जी में होने चाहिए। तकलीफ़ें तो हैं, ज़्यादा करके आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप परेशान हैं, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचें कि आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले भी सकते हैं। जिस इंसान को लेकर आप जानना चाहते हैं इस वक्त उनकी दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती हैं, नहीं भी, तो पॉजिटिवली लीजिए चीज़ें अपने ऊपर, ठीक है। और सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन, अचानक बातचीत बंद है और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का चेहरा याद करें और उनका नाम दोहराइए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति मुझे प्लीज बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। अम, दोनों के दरमियान मुझे लगता है कि डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है। दोनों हो सकता है कि खफा हो, एक दूसरे से नाराज़ हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर फील होती है, काफ़ी टाइम से, मतलब एक दूसरे से नहीं मिले हो या एक दूसरे को देखा ही नहीं है। ओके, लेकिन क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि पर्सन कब आएंगे, उनका कॉल कब आएगा, इसलिए आपको उत्सुकता है, इसलिए आपको क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है ना कि अभी आपको उस इंसान को भुलाना, अगर कोई कहे भी कि लेट गो करो, उसे भूल जाओ, मूव ऑन करो, ये आपका दिल नहीं मान रहा है। दिस पर्सन इज डेफिनेटली क्रेविंग फॉर यू। आज ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, आज स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि कोई आपका मनपसंद गाना सुन रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको याद कर रहे हैं पर्सन। आपके पार्टनर ने कहीं पर फंक्शन में कोई गाना सुना है या आते जाते कहीं पर वो गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई म्यूज़िक, कोई गाना, कोई धुन जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, या वो आपका रिंगटोन हो सकता है, या आपको वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, क्योंकि उन्होंने वो गाना सुना है या फिर आपकी मनपसंद कोई चीज़ देखी है। पता नहीं इस इंसान को आजकल बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, और आपका नाम सुनाई देता है, या आपके आपके नाम जैसा कोई इंसान उनके आसपास है। जैसे कि आपका नाम अगर सोनाली है तो कोई सोनाली आसपास, या आपका नाम अगर प्रवीण है तो आसपास उनको वो नाम मतलब सुनाई देता है, कोई है। ओके, उनको नाम गूंज रहा है। दैट इज़ वॉट यू नो, इट इज़ कनेक्शन, इट इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्शन। इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी इस वक्त। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे और जस्ट कैजुअली हाय हाउ आर यू कहने की कोशिश करे, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट टू वेट। इनको अभी इंतज़ार शायद नहीं हो रहा है, या फिर कहते हैं ना कि लिमिट ख़त्म हो गया, कि अभी और नहीं रुकना है मुझे, उसकी पूछताछ तो करूं या उसके साथ बात तो करूं, या उसको मैं एक दिलासा तो दिलाऊं कि यस आई एम देयर, मैं दूर हूँ लेकिन हूँ मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ अभी भी हूँ। या वो फील कर रहे हैं आपके साथ एक कनेक्शन, वो आपको बताना चाहते हैं कि यस मुझे अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तुम्हारे साथ मुझे कनेक्शन फील अभी भी होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुमको खुलकर मैंने नहीं बताया कि आई लव यू, नहीं कहा मैंने, या नहीं जताया कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओके, सो हिडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग, यू नो, वेरी वेरी इमोशनल साइड इस पर्सन की दिखाई देती है, और वो जमा की हुई फीलिंग्स हैं। ओके, एक कैट का सिंबल बनाया है, यहाँ पर बना हुआ है कैट, यानी कि स्टॉकिंग, स्पाइंग, मतलब चुप रहकर आपके ऊपर नज़र रखना। इंसान दूर है,
आपको वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आते जाते देख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कहीं से तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, आसपास है तो वो कहीं से देख रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज क्वाइटली, चुपके से आपको देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो इस इंसान को। कभी उनको लगता है कि अभी आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो कभी आप ऐसा कुछ पोस्ट कर देते हो, इस इंसान को लगता है कि आप उनसे ही प्यार करते हो। कभी इस इंसान को लगता है कि नहीं यार, वो मुझसे नफरत करती है या करता है, नाउ दे डोंट वांट मी, या आप वापस इनको ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को लगता है। फिर उनको लगता है कि नहीं यार, उसने मेरा फेवरेट गाना क्यों रखा स्टेटस। सो उनको आज ऐसा फील होता है ना कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, आप उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, दे आर कन्फ्यूज्ड, आपने उनको कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। कि उनका दिल नहीं मान रहा है कि आप उनको भूल जाओगे, या फिर आप उनका साथ छोड़ देंगे, उनका दिल नहीं मान रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों इनको लगता है ना कि आप कुछ हरकतें ऐसे करते हो जहाँ पर आप दिखाना चाहते हो कि आप उनका वेट कर रहे हो या उनसे प्यार करते हो। कुछ चीज़ें आप ऐसी करते हो जैसे उनको लगता है कि आप बिल्कुल उनको याद नहीं करते हो। तो समथिंग लाइक दैट, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है इस पर्सन की लाइफ में शायद, या उनके दिमाग में, जो कि अच्छी बात है, ऐसा करना ही चाहिए ताकि वो ज़्यादा क्यूरियस होकर आपको कॉल करे, मैसेज करे। पर्सन स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें अभी आसान नहीं रही हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियां आ चुकी है। शायद वो सॉरी कहना चाहते हैं फॉर द ऑल द पेन दे हैव गिवन यू, जो भी तकलीफ़ें दी हैं, जो भी आपको मानसिक तनाव दिया है, या जो भी आपका दिल तोड़ा है, उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पर एक इंसान बहुत सोचते हुए और माइंड में बहुत कुछ चलते हुए मुझे दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ज़रूर एक कार्मिक बैगेज या कार्मिक साइकिल को एंड किया है, तकलीफ़ें झेली हैं, और ये तकलीफ़ें इसलिए उन्होंने झेली हैं या इसलिए उनकी लाइफ में आई क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दी है। सो नाउ ईश्वर, यूनिवर्स उनको थोड़ा सा झेलने पर मजबूर कर रहा है कि तुमने उसका दिल तोड़ा, अभी तुम देखो कि दिल तोड़ना क्या होता है। तो ये कुछ ऐसी कुछ चीज़ें इस इंसान की ज़िंदगी में हाल ही में हुई हैं, जिसके कारण ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं या आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, दे वांट टू सेटल डाउन ऑल द थिंग्स, दे वांट टू सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स। इनको मतलब लगता है ना कि चलो मेरे से हो गई गलती, आई वांट टू से सॉरी। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को पता चला है ना कि आपकी वैल्यू नहीं करने का नतीजा क्या हुआ, या फिर आपको ऐसे बीच रास्ते पर छोड़कर चले जाना कितना अजीब होता है, या वो फीलिंग कितनी वियर्ड होती है ना कि आप जिसे प्यार करो और वही आपका साथ छोड़ दे अचानक, बिना वजह। या फिर रिश्ते में ऐसा होता है ना, पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते ही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन उसे संभालना भी आना चाहिए, जो कि आपके पार्टनर को नहीं आ रहा था। ओके, उनको सिर्फ रिएक्ट करना आ रहा था या ओवर रिएक्ट करना आ रहा था कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, चलते बने, या तुमने ऐसा बोला ही क्यों, चलते बने, ब्लॉक कर दिया। सो तुरंत डिसीजन लेना ये रिश्तों में नहीं चलता है, जो उनके समझ में आ गया कि रिश्ते को, इंसान को समझना ज़रूरी है, वक्त देना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने नहीं किया। बहुत ज़्यादा बर्डन, ऐसा मुझे लगता है कि इंसान है और इतना बड़ा बोझा उसके सर के ऊपर है और वो झुक कर ऐसा चल रहा है इंसान। दैट मीन्स मुझे ये लगता है कि इस पर्सन के ऊपर इतनी सारी सोच है, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतना सारा टेंशन है ना, उनको लगता है कि वो आपसे मिले तो और आप उनको माफ़ करें तो ये सारा टेंशन, जो बोझ है उनके सर के ऊपर भारी, वो हट जाएगा। बस आपका यस, आई हैव फॉरगिव यू, वो जो फॉरगिवनेस है ना आपकी तरफ से, वो अगर उनको मिल जाए, या कि आपने उनको सारे गुनाह उनके माफ़ कर दिए, बस वो सारा बोझ उतर जाएगा। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। ओके, इतना बोझ है सर के ऊपर या माइंड में, इतना कुछ है कि इस पर्सन का ना काम में ध्यान है, ना उनकी लाइफ के ऊपर ध्यान है, ना अपने रहन सहन के ऊपर ध्यान है, ना फैमिली पर ध्यान है। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, वो एक आपकी तरफ उनको एक खिंचाव महसूस हो रहा है, रह रह कर वो
आपकी तरफ ही आ रहे हैं या आपके बारे में ही सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। आई डिड दिस, ये मैंने क्यों किया, वैसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैं नहीं करता तो अच्छा था, ऐसा मैं नहीं करती तो अच्छा था, उसका साथ नहीं छोड़ती तो अच्छा था, अभी छोड़ दिया, अभी कैसे उसको मैं बताऊं। ओके, हो सकता है कि बहुत बार हो चुका है ये सारी चीज़ें, लेकिन आज इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गहराई से एक एनर्जी मुझे फील होती है ना कि उनको खुद के ऊपर शर्म आ रही है। ये पर्सन डीपली अटैच्ड है आपसे। ओके, अटैच्ड थे, अटैच्ड है, डीपली अटैचमेंट आपके साथ वो फील करते हैं। ओके, हो सकता है कि दिस पर्सन इज ऑलवेज टेकन यू फॉर ग्रांटेड। ये नहीं चाहते थे कि आप बदलें। ओके, अगर आप अभी बदल चुके हो, अभी आप स्ट्रांग बन चुके हो, अभी आप कॉन्फिडेंट हो, अभी आप इमोशनल नहीं हो, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, सो वो बदला हुआ रूप उनको एक डर पैदा कर रहा है उनकी लाइफ में, उनके ध्यान में एक डर है कि अरे यार, इसको मैंने छोड़ दिया क्या, इसके तो रंग ही बदल गए, या इसके तो सब कुछ रहन सहन पूरा बदल गया है, अब ये कॉन्फिडेंट हो गई, अभी मुझे तो बिल्कुल घास नहीं डालेगी या घास नहीं डालेगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो, यू हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। अभी आप जैसे कि ये आ गए तो ओके, इमोशनल होकर बात नहीं करेंगे, बल्कि क्यों आए हो, क्या काम है, यू बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगी है, या आपको लगता है कि अरे यार, इसके लिए मैंने सब कुछ दे दिया, बिना सोचे सब दे दिया, वक्त दे दिया, मेरे पास जो है सब कुछ इसके लिए दिया मैंने, बदले में मुझे क्या मिला, टेंशन, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, यही तो मिला है आपको। अभी आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते शायद, इसलिए आपने अपने मन ही मन में ये सोचा है ना कि ये पर्सन आए तो आप एक डिस्टेंस रखेंगे जब तक आपको ये महसूस नहीं होता कि ये मेरे काबिल है, या ये सच में सुधर गया या सुधर गई। और जब आप देखेंगे उनमें बदलाव है, तभी आप शायद उनको अपने करीब आने देंगे। ओके, इनको लगता है ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया आपके साथ, या बहुत कुछ अम, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी कर दिया इस इंसान ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी उन्होंने कर दिया है, जितना नहीं कहना था उतना सारे शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं। ये अभी आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जब वो लड़ते हैं आपसे तो कुछ भी कह देते हैं, ऐसे शब्द ना जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन हमेशा देते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कभी मारपीट नहीं करते, लेकिन जो इनके शब्द है ना वो मारपीट से भी ज़्यादा गहरे घाव देकर जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि मेरी जो वाणी है, या मेरा जो झगड़े लड़ाई में मेरा जो गुस्सा हद से ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जो वो कह देते हैं शब्द ना कहीं उनको फील होता है कि ये शब्द मेरे मुंह में क्यों आते हैं, या वाई आई टॉक लाइक दिस, उनको खुद समझ में नहीं आता। ठीक है, सो अटके हुए पर्सन, झुके हुए पर्सन, रोते हुए पर्सन, इमोशनल पर्सन आपके मुझे दिखाई देते हैं। और ये जैसे ना कि वेट फॉर मी, डोंट मूव ऑन, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे मेरे लिए रुक जाओ, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, अभी मुझसे नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा, मतलब मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। ओके, सो प्लीज़ एक्सेप्ट मी, या मुझे और एक मौका दे दो, या अपनी लाइफ में मुझे शामिल करो। दैट एनर्जी आई एम गेटिंग, दिस पर्सन वांट टू स्टॉप यू। अगर उनको पता चला है ना कि आप कोई रिश्ता एक्सेप्ट कर रहे हो, या फैमिली की वजह से आप शादी के लिए तैयार हो रहे हो, कई रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि आप अभी पास्ट में जाना नहीं चाहोगे, यानी कि उनको आपने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया क्या। ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि अगर ऐसा है तो उनको इतने एफर्ट्स डालने होंगे कि कहीं ना कहीं आपका दिल जीतना होगा। दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। ओके, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को आपको पूछना है कि क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या मैंने बहुत कुछ तुम्हारे साथ गलती किया है, लेकिन फिर भी क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये सवाल उनको पूछना है। यू विल गेट अ कॉल, मैसेज। ओके, क्योंकि ये पर्सन फेस टू फेस मिलने में
मुझे लगता है कि डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। हो सकता है कि ये आपका सामना नहीं कर सकेंगे या फिर आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। बट इस इंसान को ना एक्सप्लेन करना है आपको, पता नहीं क्या एक्सप्लेन करना है। इतना सब कुछ जमा है ना, वो आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपसे दूर गए, क्यों उनको दूर जाना पड़ा, क्या उनकी मजबूरी थी। बहुत सारे सवाल जो आपको सता रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं और एक क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी वो आपसे कुछ भी छुपा कर इस रिश्ते की शुरुआत फिर से नहीं करना चाहते, बल्कि आपको सारा कुछ बताकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। एंड दे नो कि आप ऐसे इंसान हो ना जो कि हमेशा आपको सच्चाई पसंद है। ओके, वॉट एवर इट इज, आप हमेशा ये कहते हैं कि देखो मेरे से कुछ भी करो लेकिन मेरे से झूठ मत बोलो। शायद आपको झूठ से नफरत है क्योंकि आप खुद झूठ नहीं कह सकते और अपनों से तो बिल्कुल नहीं। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन को लगता है कि उन्होंने काफ़ी झूठ कहा है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं। अचानक वो आपको बताएंगे तो पता नहीं आप उनको थप्पड़ भी मार देंगे या क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, दे डोंट नो। सो मुझे लगता है कि अभी इस इंसान को ये लगता है कि जो भी होगा एक ही बार होगा, वो आपको बता देंगे तो अच्छी बात है, ऐसा वो फील करते हैं। ये पर्सन ओवर एंशियस है, ओवर एक्साइटेड है टू मीट यू, टू हियर फ्रॉम यू। ओके, उनको लगता है कि अभी वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप शायद रिजेक्ट करेंगे या आप उठाएंगे नहीं उनका कॉल मैसेज। या हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया या आपके पर्सन ने आपका अपना फ़ोन नंबर चेंज किया। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, आपके पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है इस वक्त, उसमें एरीज मेष राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, लीब्रा तुला राशि हो सकती है, लीवो सिंह राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है, पाइसिस मीन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि और टॉरस वृषभ राशि हो सकती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, एम लेटर से, एच लेटर से हितेश, हितेन, हर्षिता, समथिंग लाइक दैट, सी लेटर से भी हो सकता है, जेड लेटर से भी हो सकता है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जे हो सकता है, जैसे कि जैस्मिन, जय, जयेश, जयंती, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो पर्सन का मूवमेंट स्लो है, ये रोते हुए मुझे नजर आते हैं आज, या इमोशनल है, आंखों में नमी हो सकती है, कहीं पर अकेले बैठे हैं और रो रहे हैं। या इनको लगता है ना कि अभी जो भी होगा, आप हाँ कहें ना कहें या आप जो भी उनको उनके साथ जो भी सुलूक करें या जो भी सज़ा सुनाएं, नो मैटर, दिस पर्सन डजंट वांट टू हैव दैट स्लीपलेस नाइट। अभी उनको रात रात भर जागना नहीं है, बल्कि आपके साथ मिलकर बातचीत करके एक सुकून भरी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट येस दे वांट। उनको लगता है कि आजकल वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर आपका रोता हुआ चेहरा उनके सामने आ रहा है जो उनको मजबूर कर रहा है कि जाकर उससे बात कर, उससे बात कर। सो दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू और आपसे आकर वो बातचीत करके शायद उनको लगता है कि सुकून महसूस होगा, एटलीस्ट फैसला तो होगा कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी। आप भी वही चाहते हैं शायद कि वो आए और एक बार आपसे बात करे और जो भी आपके बारे में उन्होंने बुरा सोचा वो क्लियर हो जाए, आपने उनके बारे में कुछ बुरा सोचा वो भी क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें हो सकता है कि है ही नहीं लेकिन आपने अपने दिल में रखी हुई हैं, वो भी क्लियर हो जाए, तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। या डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसा मुझे लगता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स और यू मैटर टू डैम। ओके, आपका चुप रहना उनको तकलीफ दे रहा है, या आपका आपका दूर जाना या दूर जाने का फैसला अगर आपने किया है तो उनको तकलीफ हो रही है। आप किसी और रिश्ते में जा रहे हो या आपने आगे बढ़ना सोचा है, किसी और रिश्ते में जा रहे हो या रिश्ता पक्का होने जा रहा है आपका, तो उनको तकलीफ हो रही है। मतलब आपके साथ उन्होंने बुरा सलूक तो किया, बट आप किसी और का होते हुए वो नहीं देख सकते। इट इज़ अ डॉग, दे वॉन्ट टू बी लॉयल, दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर वेरी सीरियस विथ यू, दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर फेथफुल।
या भी प्रूव करना चाहते हैं, या ट्विन फ्लेम्स, अगेन आई एम गेटिंग ट्विन फ्लेम्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम, ओके, आप दोनों में हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देती है मुझे। मतलब अगर आप 5 फीट है ना, तो वो 6 फीट, 6.2 फीट, काफ़ी लंबे हैं आपके पर्सन, या आप काफ़ी लंबे हो, वो शॉर्ट है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर, हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के। ये पर्सन ना रोज़ाना उनकी जो उन्होंने जो छुपाई है बातें उनको तकलीफ दे रही है, और उन्होंने जो आपके साथ किया है ना वो बातें उनको चैन से रहने नहीं देते। दे आर बैटलिंग विद द इमोशंस, दे आर बैटलिंग विद द हिडन ट्रूथ जो उन्होंने छुपाया है, समथिंग लाइक दैट। उनको वो अंदर ही अंदर वो खुद से ना लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि एक बार जो मेरे मन में है मैं पूरी तरीके से उसको बता दूं, उसके सामने क्लियर कर दूं, चाहे उसका जो भी फैसला हो, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। दे वॉन्ट टू स्पीक, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके, उनको बात करनी है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, वो डरते नहीं है अंजाम से। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ से निकाल देंगे, लेकिन वो उनको बताना है, ओके, वो क्लियर करना है, और वो कर्मा फेस नहीं करना चाहते। झूठ कहा तो कहना चाहते कि मैंने तुमसे झूठ कहा। अगर उन्होंने आपको चीट किया तो कहना चाहते कि यस मैं बहक गया था या बहक गई थी, मैंने तुमको चीट किया। उसके बाद जो भी नतीजा होगा, जो भी फैसला होगा, उनको परवाह नहीं है। लेकिन ये जो घुट घुट कर जीना है ना, उनको काफ़ी तकलीफ दे रहा है। आज की एनर्जी एक इमोशनल कनेक्शन मुझे आपके साथ दिखाई देता है, और ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। पहले भी प्यार करते थे, बीच में हो सकता है कि बहक गए थे या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन आज फिर से वो आपसे प्यार करते हैं, या आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस करते हैं, आपके साथ सुकून भरी जो उन्होंने ज़िंदगी या मोमेंट्स या लाइफ जो स्पेंड की है पहले, वो वापस फिर से चाहते हैं। वो केमिस्ट्री फिर से आपके साथ वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आप दोनों के रिश्ते को एक अलग मोड़ पर लेकर जाएगा, और इस प्यार के मोड़ पर आप दोनों बिछड़ने के लिए तो नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा, या फिर इस इंसान ने आपके प्यार को सीरियसली नहीं लिया था जो आज ले रहे हैं। देयर इज़ पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों एक हो रहे हो, दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हो, और एक रीस्टार्ट हो रही है। एक रीस्टार्ट, चाहे आप कितना भी मना करें, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आप भी एक कनेक्शन फील करते हो, और डेफिनेटली अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका है तो इस रिश्ते से आप निकल नहीं सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंजल नंबर 888 लकी है आपके लिए, 888। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन की बर्थ डेट 4 हो सकती है, 14 हो सकती है, 7 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है वो 3 या 30 हो सकती है, किसी भी महीने की। ओके, सो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो बिछड़ेंगे नहीं, ये तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देते। देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं पर्सन की तरफ से। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करे प्लीज, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इट इज डेविल पर्सन, मुझे लगता है ना कि एक ऐसे बंधन से मुक्त हो रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ हाइड किया था। ये पर्सन हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई थी, और आज उनको वो सारे चेन्स खोलकर ना आज़ाद होना है। आज़ाद कैसे हो सकते हैं? आपको बताकर कि ये मैंने तुमसे छुपाया, ये मैंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, या ऐसा तुम्हारा पीठ पीछे मैंने ये सब चीज़ें की हैं। वो कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, देखिए नेगेटिव कार्ड्स, डेफिनेटली इस इंसान को लगा कि उनकी गलती की वजह से आप दोनों में ब्रेकअप है, उन्होंने जो किया था उसकी सज़ा मिली है। आज अगर आप दोनों अलग हैं तो उनकी वजह से आज उनकी सोच बदल चुकी है। आज इस इंसान को लगने लगा है कि आप यू आर द बेस्ट, और आपके साथ
उनको सीरियस होना है अभी इस वक्त, और अगर वो आते हैं आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी हर बात मानेंगे, ऐसी उनकी सोच है कि जो भी आप कहेंगे ओके, वो आपको वादा कर सकते हैं कि जो भी आप तुम कहोगे मुझे मंजूर है। तो दे आर गोइंग टू एडजस्ट विथ यू, देयर थॉट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, आपके लिए सोचकर सीरियसली सोचना चाहते हैं। अभी वो यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कोई दिक्कत नहीं देना चाहते, कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि आपके साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। आने वाले 15 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाला एक हफ्ता, आने वाले एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ये कॉल आपको 3 बजे आ सकता है, 5 बजे आ सकता है, 1 बजे आ सकता है। ओके, सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है कि पर्सन की सोच बदल गई है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, अभी वो प्यार आपको मिल रहा है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।